चलिएगा जल्दी से सभी लोग आ जाइए। ध्यान दीजिएगा। चलिए कितने विद्यार्थी जगे हुए हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। देखा जाए क्या। चलिए अच्छा चल रहा है ना। एमडी शमशेर आलम जी टाइम हो गया, ठीक है। टाइम तो हालांकि 10 10:30 है, लेकिन पहले ही हम आए हुए हैं। समझ रहे हैं बात ना। चलिएगा सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। लग रहा है कि वीडियो में ज्यादा ब्राइटनेस है ना, तो दिखने से हमको लग रहा। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। वीडियो में ब्राइटनेस ज्यादा है ना। चलिएगा आप लोग न भी बोलिएगा, तब भी हम जान जाते। समझ रहे हैं बात ना। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। आपका अंतिम टाइप किरण का नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें है ना। आप ध्यान दीजिएगा क्या है। किरण का ध्यान दीजिएगा क्या है। अंतिम क्वेश्चन है। किरण का अंतिम क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। किरण का अंतिम टाइप है। अंतिम टाइप इसमें 3-4 क्लास चलेगा और उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपको है ना आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। पहला प्रश्न का क्या कह रहा है। ए टाइप क्या है। TYPE टाइप 7 का पहला प्रश्न। ये लास्ट टाइप है। इसके बाद आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइप, तो लास्ट टाइप का ही पहला क्लास है, तो इसमें भी 3-4 क्लास चलेगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अंकुश सिंह जी खुश रहिए। चलिएगा और कोई दिक्कत जल्दी से जो भी बात बतियाना है बतिया लीजिए, उसके बाद हम बात नहीं करेंगे। हालांकि बात करने का टाइम भी नहीं, अभी हम बात नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर देखिएगा। एक कह रहा है किसी द्वि अंक मतलब 2 अंक वाली के दशम स्थानीय मतलब दहाई अंक और दहाई अंक में 5 जोड़ने पर और एकक स्थानीय मतलब इकाई अंक में एक स्थान पर जो होगा एक अंक मतलब इकाई स्थान पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए क्या। तो आपको है ना दुगनी हो जाती है तो वह, ध्यान दीजिएगा सवाल पढ़ने नहीं देते आप लोग। एक व्यक्ति ने तो गंदा कमेंट किया है ना, तो उसको हम ब्लॉक भी किए हैं। हालांकि है ना कुछ सेटिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब पर ये सब डिस्टर्ब करने आता है, पढ़ने वाला लड़का नहीं रहता। खीस बढ़ता है ना, अभी इतना खीस बढ़ रहा है कि इधर से हम भी गाली देना जानते हैं, है ना। ऐसा थोड़े है कि हमको गाली नहीं देने आता है। अरे जैसन मुंह आपका भी है वैसा ही मुंह मेरा भी है। हम भी तब बिहार से है ना, तो हमको भी, लेकिन वैसी बात नहीं है, हम टीचर हैं इसलिए बहुत गंदा कमेंट किए थे। हालांकि इसका उपाय में हम लग गए हैं। जो जो व्यक्ति गंदा कमेंट करते हैं उनका एक सेटिंग किया जाएगा, जो है ना उसका शायद कमेंट नहीं आएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, देखिएगा ध्यान दीजिए क्या। देखा जाए पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा क्या। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सएप हम कर दी थी। झगड़ा कर ले, हम अभी लाइव क्लास में ही आ। हाँ, तो वैसे व्हाट्सएप कर दी थी वो। का अच्छा लिखो। अरे गाली गलौज कर रहा है सब। रुको माइकवा बंद कर दे। पूरा झगड़ा कैले है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो। चलिए ठीक है, चलते हैं। झगड़ा उगड़ा कैले है गांव के लड़का सब। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, देखा जाए आगे की ओर बढ़ते। देखिएगा इसका आंसर बताइए। कुछ नहीं है, ऐसा सवाल को जब भी बाई ऑप्शन से बनाते हैं, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ए शब्द दो अंक का संख्या है, पहला भी और दूसरा भी और तीसरा भी और चौथा भी। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिए अपना से पढ़ कर, है ना, क्योंकि टाइम हम मेरे पास थोड़ा सा कम हो गया इसके लिए। ध्यान दीजिए क्या 53 दो अंकों की संख्या में देखिए। हालांकि हम देखिए ऊपर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दहाई अंक में 5 जोड़ेंगे और इकाई अंक में 3 घटाएंगे। तो इसमें 5 जोड़ेगा और इसमें 3 घटाएगा। गौर से देखिएगा, इसको ऐसे भाग कर देते हैं, इसको ऐसे भाग कर देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एगो में 5 जोड़ेगा, एगो में 3 घटाएगा। इसमें दहाई में 5 जोड़ेगा, इसमें 3 घटाएगा। इसमें 5 जोड़ेगा, इसमें 3 घटाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ ये 3 अंक में आ जा रहा है। तो देखिए हालांकि कुछ नहीं, आपको कह रहा है ना कि दोगुनी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, घटाने पर क्या हो जाता है वो, दुगनी हो जाता है। घटाने पर है ना, 3 घटाने पर दुगनी हो जाती है। लेकिन 74 का दुगुना कितना होगा, ये कम है। तो इसलिए इसको ऐसे से देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 4 9 हो गया और 7 में से 3 गया 4 हो गया। 47 का दोगुना 94 यहाँ हो रहा है ना, दुगनी हो गया कि नहीं। तो पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ लागू करेगा। चलिएगा एकदम पता एकदम चल गया। और सबको देखिएगा घटाकर तो दुगनी नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लागू करेगा। पहले पहला ऑप्शन कह रहे, तीसरा ऑप्शन ही लागू करेगा। चलिएगा आगे देखा जाए। चलिएगा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, हम फटाक से घिस देते हैं, घबराइए नहीं। कह रहा एक लड़का को 27 की जगह पर एक लड़का ने किसी संख्या को 27 की जगह पर 72 से गुना किया तो उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक था। तो सही संख्या क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बहुत इजी है बनाना। देखिएगा अधिक बोले चाहे कम बोले, समझिए कि अंतर होता है। अंतर हमेशा 12 में से छोटा से निकलता है। तो कह रहा है सही संख्या क्या है। तो माना कि वो संख्या, देखिएगा एक लड़का किसी संख्या को, माने किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या। तो किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है। माना कि एक संख्या को, तो एक से संख्या में यहाँ 27 से गुना करना था, लेकिन वही संख्या में वो 72 से गुना कर दिया। तो यानी बड़ा 72 है, 27 इधर। तो दोनों में अंतर मतलब आ गया, मतलब इतना से अधिक आ गया। मतलब अधिक बोले चाहे कम बोले अंतर होता है। तो अंतर कितना का आ गया, 23 175, 23 175 का अंतर हो गया। आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, घटाइएगा। 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, 5 बचेगा। कोई दिक्कत, 12 में से 7 गया 5 बचेगा। और उसके बाद देखिए क्या है ना, 12 में से 7 गया 5, कोई दिक्कत।
12 में 7 गया 5, उसके बाद कितना, ये 6 में से 2 गया, यानी कि 45 यहाँ बचेगा। 45 एक से इधर आया, यहाँ देखिएगा 23 175, 5 से काटी 9 से काटिएगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 18 2 20, 5 हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी कि 6 हो जाएगा। तो 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, 9 पचे 45, फिर 5 से काटिएगा 50 25, 5 एकम 5, अब 50 25, 5 एकम 5, 50 25, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 515 आ गया। x का वैल्यू 515 आ गया। तो आपसे क्या बोला है, सही संख्या क्या थी? तो संख्या सही क्या थी? तो संख्या हम क्या माने थे, रियल में संख्या माना कि x था, तो यही ना रियल संख्या था। तो आपका 515 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इतना हो जाएगा। सही संख्या क्या थी? तो संख्या माने थे x। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर कह रहा है 100 और 300 के बीच में, मध्य मतलब बीच होता है। ध्यान दीजिए क्या है, इजी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। क्या कह रहा है ना, 100 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 आता है? तो ध्यान दीजिएगा, 100 से लेकर कहाँ तक ले जाना है, 100 से लेके जाना है 300 तक में ऐसा कै वो संख्या जिसका 2 आता है, 2 आता है, तो 2 आता है, तो 2 आता है, मतलब यह कहने का मतलब है जिसके शुरू में तथा अंत में दोनों में 2 आता है। तो शुरू में 2 कहाँ से कहाँ तक आता है? देखिएगा शुरू में 2 कहाँ से कहाँ तक आता है, तो पहले देखिएगा 200 से जैसे ही स्टार्ट होगा, देखिएगा इस कॉमन सेंस की बात यहाँ होगा। देखिएगा जैसे ही 200 से स्टार्ट होगा तो 299 तक ऐसा संख्या के सब में तो 2 ही आएगा। तो यानी कि कै गो संख्या इसका अंदर है, तो ये संख्या कैसे गिना जाता है? तो देखिएगा इसका 200 से लेकर 299 तक, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा हो, कितना हो जाएगा? तो 99 वो ऐसा संख्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा मतलब 200 से जो संख्या स्टार्ट हो जाएगा 299 तक सब में 2 2 2 2 रहेगा। अब देखिएगा, अब शुरू में देखिए यहाँ देखिएगा 1 से लेकर 100 तक में क्या खेला हो रहा है, तो 1 से लेकर 100 तक में खेला। देखिएगा 200 लेकर 299 तक हम लिख लिए, 300 के छोड़िए ना। यहाँ देखिएगा अब 1 से लेकर 100 तक में, तो 2 कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से ही लेना है हमको, है ना। अब 100 से लेकर 200 के बीच में लेना है। अब देखिएगा 100 से लेकर, है ना, 200 नहीं 199 तक ही लीजिएगा, तो एगो 102 में हो जाएगा, एगो कितना हो जाएगा 112 में, 122 में, 132 में, 142 में, 152 में, 162 में, 172 में, 182 में और 192 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो यहाँ हो गया। गौर से देखिएगा, तो 10 गो यहाँ संख्या हो गया। और इसके बीच में कै गो संख्या हो गया, तो इसके बीच में देखिएगा कै गो संख्या, ये कैसे निकलता है। जैसे कोई आदमी बोलेगा 20 से लेकर 30 तक में कै गो संख्या, तो देखिएगा कैसे जानते हैं, दोनों का अंतर घटाइए, तो यानी कि 30 में सर 20 घटेगा और उसके बाद एक अपना मन से जोड़ देंगे, यानी 10 हुआ, एगो कै गो हो गया, 11 गो हो गया। आपको पता भी कर सकते हैं गिन कर, है ना, 11 गो है कि नहीं, तो एक जोड़ देना अपना मन से, तो टोटल कितना हो गया, 11 गो हो गया संख्या 11। तो देखिए गिनिए तब 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो देखिए गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को हुआ है कि नहीं है, तो 11 को यहाँ हो गया। तो ऐसे हमको पता करना है, ध्यान दीजिए क्या है, ऐसे पता करना है। उसी तरह से है ना, पता कर लिए, तो हमको 200 से लेकर 299 तक में कै गो संख्या बन रहा है, तो ये दोनों का अंतर, तो संख्या कितना है, तो संख्या निकालना है, तो ये दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा अंतर। एक अपना मन से जोड़ देना है, याद है ना, हो अभी ना बताए 299 में सर 200 घटेगा, इन दोनों का अंतर एक अपना मन से जोड़ना है, तो 99 एक 100 गो हो गया, मतलब 100 गो यहाँ मिल गया संख्या आएगा, 10 गो यहाँ संख्या मिल गया और 100 गो वहां मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल संख्या 110 क्वेश्चन संख्या है। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े, चलिएगा आगे देखा जाए। चलिएगा, धन्यवाद अंकुश जी। अब ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 को देखा जाए, 4 को देखा जाए, 4 नंबर देखा जाए। वीडियो क्वालिटी अच्छा जा रहा है, समझ रहे हैं ना, जा रहा है ना। और बहुत सारे कॉल करते हैं कि सर जी आपका वीडियो क्वालिटी खराब है,
तो जानते हैं आपका मोबाइलवा कम दाम का होगा, मोबाइलवा आपका है ना लो क्वालिटी होगा, इसीलिए वीडियो अच्छा नहीं दिखा रहा हूँ। जिनका मोबाइल मीडियम होगा, हाई क्वालिटी का होगा, उनके पास वीडियो अच्छा दिखाता है ना। ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो, दुनिया का कोई भी वीडियो देखिएगा, अगर मोबाइल जितना महंगा रहता है उतना फ्रेश वीडियो दिखाता है। और ध्यान दीजिएगा, क्या देखा जाए क्या है 4 नंबर कह रहा है क्या ए और बी क्रमशः दिया है। तो ए या बी या क्रमशः दिया है, मतलब ए का वैल्यू दिया है 6/7 और बी का वैल्यू दिया है 5/6। चलिए हो गया ना। अब क्या कह रहा है, ए बी से 10 अधिक है। ए बी जो है ना, बी जो है ए से, तो ये ए से कितना है, बी जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बी जो है ना ए से 10 अधिक है। तो ए बी ए से 10 कम है, सॉरी, बी जो है ना ए से कम है, तो ये कम है तो माइनस था, जितना कम बोले अधिक बोले तो समझिए कि अंतर होता है। तो यहाँ तो ए को हम इतना जान गए, तो हमसे आपसे पूछा क्या है, ए पूछा क्या है कुछ संख्या क्या होगा, तब ए संख्या क्या होगा, तब बी द्वारा प्राप्त की संख्या क्या होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्रमशः इतना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ए का वैल्यू कितना दिया है 6/7 और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू कितना है 5/6। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए 42 हो जाएगा और 7 ए 6 बार मतलब 36 हो जाएगा और यहाँ 35 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/42 और 10 हो जाएगा, तो 1/420 हो जाएगा। तो 1 डिनोट करता है कुल को, 1 डिनोट करता है कुल को, हो गया ना हो। तो यानी कि वही संख्या हमको था 1 निकालिए, चाहे यहाँ पर x लगाकर भी माना की संख्या, माना की संख्या हमको नहीं पता था x है, तो यहाँ पर x लगाइएगा तो यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो संख्या 420 था। लेकिन क्या कह रहा है, हमको संख्या नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है, b द्वारा प्राप्त अंक कितना है, तो टोटल संख्या कितना है, तो संख्या हमको देखिएगा, तो b द्वारा प्राप्त, हमको b से प्राप्त कितना हुआ, तो संख्या कितना है, तो संख्या तो आ गया 420, लेकिन b जो आ रहा है 5/6, तो 5/6, तो 6 से कटिएगा, 6 से 42, 7 5 35, 350 उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। ऐ समझ में नहीं आएगा ना तो कमेंट आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, रात में तो पढ़ाने का मन नहीं करता है, क्योंकि लगता है कि लेट हो रहा है, लेट के चक्कर में फास्ट रहते हैं। हालांकि तैयो समझ में आएगा, तभी भी समझ में आइबे करेगा। ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने पैसा का 1/4 भाग एक साथी को दे दिया, ठीक है, 1/4 है दे दिया साथी को, फिर 1/4 दे दिया। अब कह रहा है दूसरा, पहलका साथी को दिया और दूसरा साथी को क्या कह रहा है, इस शेष का 1/4 का शेष कितना होता है, रिमाइंडर मतलब शेष होता है 4 जैसे के तैसे, और 4 में से ऊपर का घटा के ऊपरे में, 4 में से 1 घटेगा 3 है, ऊपरे में लिखेंगे, तो शेष का ये शेष निकल गया, 1/4 का शेष निकल गया 4/5। अब देखिएगा, कह रहा है शेष का 1/4 का शेष 3/4 निकल गया, 3/4, तो शेष का मतलब गुना, शेष का 4/5 भाग दूसरे साथी को दिया, तो इतना यहाँ पहलका को दिया, यहाँ दूसरिका को दिया, कुल कितना दिया था जोड़ दीजिए, है ना, तो कुल कितना दिया था जोड़ दिया, है ना, अब है ना, तो कुल कितना दिया था जोड़ दीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कटने वाला नहीं, 4 है, क्या क्या लिखते रहते हैं। देखिए 3/4 है, ये 4 से 4 कटेगा तो 1/4 हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक और आगे बोल दिया है, देने के पास भी उसके पास है ना बचता है 9 रुपया। तो देखिएगा पहले दिया कितना, तो एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 5 बार में, यहाँ देखिएगा 4 3 12, यानी कि 17/20, तो इतना तो दे दिया, तो शेष भाग बचल होगा रिमाइंडर, यानी कि 20 जैसे के तैसे, 20 में से 17 जाएगा 3, इतना भाग अभी भी बचा हुआ है, लेकिन रियल में रुपया में बचा हुआ है आपका 9, दोनों शेष है, इसीलिए आपस में बराबर है, ये भी शेष है ये भी शेषे है, तो ये रुपया में है और ये भाग में, दोनों शेष है। तो 3 से काटिएगा 3 बार में और 1 बार में, तो यानी कि 1 डिनोट करता है कुल को, 1 डिनोट करता है कुल संख्या को, तो 20 × 60, तो मतलब शुरू में संख्या उसका जो शुरू में जो रुपया था, चाहे जो भी था पैसा, उसके पास 60 रुपया था, 1 डिनोट करता है कुल को, तो कुल कितना था 60 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलेंगे आगे की ओर, आगे
अब देखिएगा इसी को 6 नंबर को देखा जाए। 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1440 को 2 भागों में बांटा जाता है, तो पहला भाग दूसरे भाग का इतना है, तो सीधे 7/9 बोल दिया है, तो इसको अनुपात में कर दीजिए, इसको पहलिका बोल दीजिए, इसको दूसरिका बोल दीजिए। 9 7 16 कुल 16 है, लेकिन दिया है 1440। कुल 16 कुल अनुपात में 16 यूनिट है, लेकिन यहाँ दिया है कुल इतना, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 16 9 44 है, जिसका निकालना है उसको में भागा। क्षुद्रतर मतलब छोटका, तो यहाँ देखिएगा तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 90, तो 7 का कितना, तो गुना कर दीजिए 963 यानी 630 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर आगे बढ़ते। सात नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है 14 का द्विधारी अंकन पद्धति में लिखिए। कोई भी द्विधारी अंकन पद्धति में लिखने के लिए कहेगा तो एलसीएम लीजिएगा, हमेशा 2 से ही लगाइएगा, क्योंकि द्वि मतलब 2 होता है। द्विधारी अंकन पद्धति का टेक्निक जानिए। 2 से यहाँ लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 7 बार में लगा। शेष कुछ बचा नहीं बचा, तो ये 14 में भागा दिए तो शेष नहीं बचा, तो 0 बचा, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा 6, लेकिन है कितना 7, 1 बचा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एक कम, 2 से लगाएंगे तो कई बार में हो, ध्यान दीजिए क्या है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 लगाएंगे क्या, ये देखिएगा जैसे कि यहाँ लगा दिए 2 तिहाई 6, यहाँ 2 एक कम 2 लगाएंगे, यहाँ शेष कितना बच गया, यहाँ भी 1 ही बच गया। ऐसा अब तो लगने वाला नहीं है, अब तो यहाँ देखिएगा लगने वाला है नहीं ना, लगने वाला है। तो इसी को ऊपर में है घेरते हुए उड़ते हुए, फिर तिंगी की तरह यहाँ से घेरना है, घेरते हुए चला जाना है। तो इधर वाला क्या बचा, 1 1 1 बचा, तो 1 1 1 लिख दिए, 1 1 1 लिख दिया, एगो 0 है तो 0 है ना। द्विधारी अंकन पद्धति में है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि आंसर आपका दिया है, यही में आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो शेष को लिखते हुए चलना है। जैसे यहाँ 2 से भाग दिए तो 7 बार में यहाँ लगा, लेकिन ऊपर सोचेंगे 0 शेष बचा। 2 से भाग दिए तो 3 बार में यहाँ लगा, लेकिन ऊपर सोचेंगे कि 1 शेष बचा। 2 से भाग दिए तो 1 बार में लगा, लेकिन ऊपर सोचेंगे कि यहाँ शेष बच रहा है क्या 1। यह कब तक लगाना है, जब तक लगते जाए, अब नहीं लगेगा तो छोड़ देना है, तो वहां से तिंगी की तरफ उड़ जाना है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे की ओर। आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिएगा डिजिटल बोर्ड लगा, यहाँ पैसा दीजिएगा तो लग जाएगा। भौजी के देवरा है ना, पैसा का कमी है ना, तो लगा लेते नहीं। गजब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, अब क्या है वो 8 नंबर कह रहा है क्या, एक संख्या दूसरी संख्या से 2 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या, तो मान लीजिए ये है और ये, तो एक संख्या जो है ना कह रहा है दूसरी संख्या से 2 अधिक है, पहला बात तो जान गए। फिर कह रहा है छोटी संख्या का चरगुना 5 अधिक है, दोनों संख्या का क्या होगा। तो ए छोटी संख्या का चरगुना, ध्यान दीजिएगा क्या है, छोटी संख्या के चरगुना, छोटी संख्या एक संख्या है ना। देखिएगा बहुत सारा इसमें बात लिखा हुआ, हालांकि बाई ऑप्शन से बना देते तो ठीक ही रहेगा, आप ही लोग के लिए भलाई के लिए होगा। चलिएगा है ना, बाद में लगाएंगे, ध्यान दे बाई ऑप्शन से भी घिस देगा, कहिएगा तो बना भी देंगे। देखिएगा एक संख्या दूसरी संख्या दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक है। चलिए पहले बनाते ही ये मेथड से, हालांकि बाई ऑप्शन से सब सवाल बनाना चाहिए। एक वो संख्या माना x है, तो इसका 3 गुना से 2 अधिक है, पहला बात लागू कर लिया। चलिएगा फिर दूसरा बात क्या कह रहा है, इधर कहीं साइड में देखते। अब क्या कह रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये एगो कंडीशन हो गया। अब यहाँ कह रहा है ना, हम जान रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या ये हो गया। अब क्या कह रहा है अगला, देखिएगा कह रहा है छोटी संख्या का चरगुना, तब छोटी संख्या का चरगुना एक से ही छोटी संख्या, तो इसका चरगुना और बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा चरगुना बड़ी संख्या से 5 अधिक है, तो ये 5 अधिक है। तो छोटी संख्या का चरगुना जो है ना बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या 3x + 2 है,
तो इससे ये वाला 5 अधिक है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ 5 अधिक करेंगे। जैसे कोई आदमी कहेगा कि ये 25 है ये 20 है, इससे ये 5 अधिक है, इसमें बराबर का चिन्ह लगाना चाहते हैं तो 5 यहाँ जोड़ेंगे। हाँ भले अधिक ये है लेकिन जोड़ेंगे इसमें। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो इधर आएगा तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 3x घटेगा तो x हो जाएगा और उधर 5 और 2 कै गो बचेगा, 7 बचेगा। तो x का वैल्यू 7 मतलब ये संख्या 7 हो गया, 70 के कैसा 2 23 हो गया, मतलब ये संख्या 23 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, बड़का संख्या तो निकल गया, तो बड़का संख्या छोटका संख्या 7 है, बड़का संख्या कितना है 23 है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन में देखिएगा 23 है। चलिएगा ऐसे ही बना लीजिएगा। आगे बढ़ते आगे की ओर ध्यान दीजिए। क्या अभी नहीं दिख रहा है क्या जी विपुल सिंह राजपूत जी, अभी बोर्ड पर आपको दिख रहा है ना? चलिए अभी है ना देखते रहिए इसी तरह से। क्या कीजिएगा, हम लोग का भाग खराब, डिजिटल बोर्ड आएगा लेट से, 2023 में आएगा। ध्यान दीजिए। क्या 9 नंबर संख्या क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या को अपरिवर्तित किया जाता है, मतलब अपरिवर्तित किया जाए तो नई संख्या बनता है, तो मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है तो उनका अंकों का योग इतना है, तो मूल संख्या का 3 गुना कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बाई ऑप्शन से हम बना सकते हैं, लेकिन आप लोग सीखिए, अभी धीरे धीरे सीखिएगा तो नॉलेज हो जाएगा। जैसे 2 अंकों की संख्या जब नहीं पता रहता 10x प्लस y होता है, जहाँ x और y अंक है, ये क्या है अंक है, ये 10 लग गया तो दहाई अंक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा इसको उलट देंगे तो उलटेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो देखिएगा हम आगे पढ़ लिए है, उलटने से है ना, उलटने से बनी नई संख्या मूल संख्या से ज्यादा है, मतलब ये ओरिजिनल संख्या हुआ 10x प्लस वाई, अब उलटेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, उलटेंगे 10y प्लस x, तो इससे ये वाला ज्यादा हो गया, मतलब ये सब प्लस में होगा ये माइनस में होगा, ज्यादा जितना है उसको बराबर में या कम है उसको बराबर में। अब यहाँ से देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, एगो y घटेगा तो यानी कि 9 गो y बचेगा, एगो यानी कि माइनस में 9x बचेगा और उसके बाद उधर 18 बच गया। अब 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स और यहाँ 18, 9 दूना का 18, यानी कि y माइनस एक्स का वैल्यू 2 आ गया। एक और आगे पढ़िएगा तो दिया हुआ है कि उनको अंकों का योग 8 है, अंकों का योग 8 है, तो x और y का वैल्यू 8 दिया है, तो इस समीकरण 1 कर लीजिए, इसको समीकरण 2 कर लीजिए, यहाँ पर खेला खेल लीजिए, तो x और y का वैल्यू 8 दिया है, तो y एगो प्लस में वही कट जाएगा, बोले x एगो प्लस में ये कट जाएगा, ये वाला y बचा हुआ रहेगा ना, एगो y या एगो y 2 गो y हो जाएगा, तो यानी कि 2 गो y बराबर 10, तो 2 से काटिएगा तो 5 बार में, तो y का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। आपसे क्या पूछा था, x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, उधर पा जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या तो यही ना हो गया, x और y है तो संख्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या संख्या क्या हो जाएगा, एगो संख्या होगा जानते हैं, एगो संख्या क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला ओरिजिनल संख्या है तो 10x प्लस y, एगो हो जाएगा नई संख्या तो 10, हालांकि हमको क्या पूछा ओरिजिनल संख्या ही पूछा है ना, तो ये मूल संख्या का 3 गुना पूछा, अगर संख्या पूछता तो ओरिजिनल संख्या तो यही ना है वो है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 10, x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 3 है तो 3, और y का वैल्यू क्या है 5 है तो 5 कितना, यानी कि 35 संख्या हो गया। अगर संख्या पूछता तो यही आंसर, लेकिन ये कह रहा है संख्या का 3 गुना मतलब 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, संख्या का 3 गुना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए। खुश रहिए नीरज जी, हमेशा आबाद रहिए, मेहनत कीजिए और नौकरी लेते रहिए, हमेशा मिजाज में रहिए। आप लोग सो जाते हैं 10-11 बजे, जो आपको कहा गया है जो जागा सो पाया, जो सोया से खोया, तो आज के जमाना में एकदम सही बात, जो आदमी मेहनत करेगा, जो आदमी सोचेगा कि बहुत रात हो गया अब क्या पढ़े, अरे दिन रात पढ़ते रहिए, तब तक सफलता आपको नहीं मिलती है ना, तब तक जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक दिन रात मैदान छोड़कर नहीं भागना।
आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति को अगर नींद आता है, ध्यान दीजिए, एक और बात जान लीजिएगा, नींद आदमी को 4 से 5 घंटा सो लिया बहुत अच्छा हो जाता है आदमी। जो व्यक्ति को नींद आता है ना, वो समझिएगा ना, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया है, वो व्यक्ति अपने सफलता के बारे में नहीं सोचता है, वो व्यक्ति को कैसे सक्सेस होना है उसके बारे में कभी विचार नहीं करता, क्योंकि सक्सेस होने वाला व्यक्ति के पास नींद और चैन त्यागना होता है, मतलब अपने आप रुका हुआ रहता है। भले कभी कभी लग जाता है तो लगता है फिर उठ जाता है, जैसे कि दिन में 1 आध घंटा सोत गया, ऐसा थोड़ा कि सुतला है तो 8 घंटा है ना, फोप काट रहा, तो फोप काटने वाला को व्यक्ति को आज के युग में सफलता नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सोना है रात में 4-5 घंटा सो लीजिए। मान लेते हैं कि आप 1 बजे सोते हैं रात में, तो 5 घंटा सोइएगा तो 6 बजे उठ जाइएगा, 6 घंटा सोइएगा तो 7 बजे उठ जाइएगा, फिर 7 बजे से अपना मिजाज में रहिए, नहा धोवा कर मेहनत करते हुए रहिए हमेशा दिन भर। कभी कभी है ना दिन में नींद आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि नींद आ गया तो आपके है ना सुतले रह जाइएगा। सुतले कब रह जाता है जानते हैं, जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं रहेगा। नहीं तो सुतिएगा तो एक बार है ना, दिन में 12 बजे सुतिएगा तो एक बार 5 बजे उठिएगा, है ना। वैसे नहीं, एक घंटा सुतिएगा है ना, अपने आप नींद खुल जाता है कि काम है, हो गया, इतना इतना ही काफ़ी है ना। तो ये सब बात आप गौर करके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्या कह रहा है, एक 150 पृष्ठ वाली संख्या को पृष्ठ 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 अंकन करने के लिए कुल अंकों की क्या कितना जरूरत होगी। तो देखिएगा 150 के लिखने में कै गो अंक जरूरत है, तो 1 से लेकर 9 गो लिखने में 9 गो का जरूरत होता है। सब एक एक अंक आता है तो 1 से गुना कर दीजिए। अब 10 से लेकर 99 तक में कै गो संख्या, ये बात आपको जान लीजिएगा। तो 99 और 10 कितना हो जाएगा, इसका अंतर 89। देखिएगा जब भी संख्या जानना पड़ेगा तो ये दोनों का अंतर करके एक अपना मन से जोड़ लीजिएगा, तो 90 गो संख्या, सब 2-2 अंक का है, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, यानी कि 150 यहाँ जरूरत हो गया। अब देखिएगा 100 से लेकर आपको 150 तक ही जाना है, 150 तक इसमें 3 अंकों का है, तो इसमें कै गो संख्या हो गया, यानी 50। इसमें कै गो संख्या है, ये दोनों का अंतर 50 हो गया, एक अपना मन से जोड़ देना है, तो 51 गो हो गया, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 15। अब इसको जोड़ दीजिए, कुल 1 से लेकर 150 तक में आपको पता चल जाएगा, कुल इधर जोड़ेंगे 9 3 12, 5 5 10, या 90 दूना 180 हो जाएगा ना, वो 90 दूना 180, 8 5 13 14 हो जाएगा, 1 1 2 1 342 अंक की जरूरत होगी लिखने में। 1 से लेकर 150 पृष्ठ की संख्या लिखिएगा तब 342 अंक की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 10 नंबर का ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 11 नंबर, 11 को देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, जिसमें कितना प्रेजेंट है, उपस्थिति है 7/10, तो शेष भाग अब्सेंट होगा। शेष मतलब रिमाइंडर, ABSENT। तो ये 10 जैसे के तैसे 10 में से 7 जाएगा 3, इतना अब्सेंट होगा। तो यानी टोटल का 40 का है ना, अब्सेंट की संख्या निकालना था, अब्सेंट वाला से गुना, तो 10 चौको 40 है, 4 तिहाई का 12 गो संख्या, 12 गो विद्यार्थी नहीं आया। चलिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर 13 नंबर, 11 हो गया ना, 12 भी बताना ही है, इसमें से 12 भी अभी बताना। 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ABC का योग इतना है और A और B में तुलना हो रहा है, तो कह रहा है कि 1 तिहाई है। 1 तिहाई मतलब 1/3, 1/3 को अनुपात में ऐसे लिख देंगे, और B और C में फिर तुलना हो रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि
मतलब का पांचवा भाग है। पांचवा भाग मतलब 1/5, इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1 ऊपर, और ये बी भी सेम चीज है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो इधर 3 है तो इधर 3 लाएंगे तो 3 से गुना कर देंगे तो 5 15। अब सजा लीजिए इसको, ए बी और सी, यानी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। 15 3 18 1 19 हो जाएगा, 15 3 18 1 19 हो जाएगा 12 का। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ए टोटल है 19 लेकिन टोटल दिया 3800, तो 19 दूना का 38 200 हो गया। आपसे पूछ रहा है सी का वैल्यू क्या होगा, और जिसका निकालना है उसमें गुना, यानी कि 200, यानी कि 15 दूना का 30, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर। शमशेर आलम जी, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। क्या 13 को बताइए शमशेर जी, 13 नंबर, 13 को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन, ए बीमल का एक संख्या को 25 से गुना करने के लिए कहा गया। तो एक संख्या को 25 से गुना कर दिया, लेकिन कर दिया 52 से, तो मतलब इसमें अंतर जितना हो गया मतलब इतना अधिक हो गया। 25 होना चाहिए लेकिन हो गया 52, तो अधिक हो गया। तो कह रहा है कि ए अंतर आ गया कितना का, 324 का। तो यहाँ अंतर कितना का था, घटाइए, यहाँ 27 एक्स का अंतर आ गया। तो वो संख्या क्या है, तो कह रहा है वह संख्या जिसमें गुना करने के लिए कहा गया वो संख्या बताइए। जिसमें गुना करने के लिए कहा गया था उस संख्या हम मानते हैं कि एक्स था, इसमें गुना करने के लिए कहा गया है एक्स में, तो उस संख्या हमको नहीं ना पता है, तो माना कि एक्स, तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 29 27, 9 दूना 18, 29 27, 9 छक 54, 9 छक 54 हो जाएगा क्या, 29 27 कितना हो जाएगा 5, 9 छक 54, 3 से काटिएगा 12 बार, मतलब एक्स का वैल्यू 12, तो उस संख्या जो होगा 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, ऑफ मत हो जाए, ध्यान दीजिएगा। क्या 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, ध्यान दीजिए। क्या 14 नंबर, 14 क्या कह रहा है, आपके जन्मदिन पर केक का 4/7 भाग, 4/7 भाग खाया, मतलब खाया, तो यहाँ देखिएगा इतना खा गया तो शेष बच्चा होगा, बचा होगा रिमाइंडर, यानी 3/7 बचा होगा। तो इतना भी खाया, ध्यान दीजिएगा, ये खाया तो ये बचा होगा। तब बचा भाग कैसे निकलता है, 7 जैसे कि 23 है, दोनों का अंतर ऊपर। अब बचा भाग यहाँ। अब क्या कह रहा, अगले दिन, ये अगला दिन, फिर ध्यान दीजिएगा जो कह रहा है, अगला दिन क्या खेला हो रहा है, अगला दिन का खेला हो रहा है। आपके पिताजी शेष भाग का, मतलब आपके अगला दिन मेरे फादर है, अगला दिन पिताजी, तो शेष भाग है 3/7 का, 3/7 का 1/2 खाया। तो कि केक को समाप्त करना चाहते हैं, तो इतना खाया, तो अभी बचल कितना होगा, तो 3/14 यहाँ आपको खा लिया गया। तो देखिएगा बच्चा कह रहा है, तो अंश बचे हुए कितना है, तो एक खाया कितना, देखिएगा यहाँ भी खाया, यहाँ पिताजी खाए, FATHER, फादर जी खाए, तो यानी कि तो टोटल देखिएगा खाया कितना, तो कुल खाया, कुल खाया मतलब खाया, तो जोड़ दीजिए, तो 4/7 और क्या हो जाएगा 11/14, एलसीएम लीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूना का 14, तो 4 दूना का 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 11, 11/14 भाग खाया, तो शेष भाग बचा होगा, आपसे बचे हुए पूछ रहा है, तो शेष भाग बचा होगा, तो रिमाइंडर मतलब 14 जैसे कि 23 है, 14 में से 11 जाएगा 3, यानी कि 3/14 भाग अभी भी बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपना बुक में देख लीजिएगा, 3/14 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिएगा समझ रहे बात। अरे कहने का मतलब बचा हुआ भाग पूछ रहा है, अर्थात यहाँ तो शुरू में खा लिया और यहाँ पिताजी खा लिए, तो दोनों कितना खाया, तो दोनों 11/4 खाया, तो 11/14 खाया, तो 11/14 का शेष 3/14। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए। चलिएगा आप लोग लाइक करते रहिएगा,
दिल गदगद कर दीजिएगा क्या? आज लाइक तो हो रहा है अच्छा खासा। मुझको गलत ना समझना, मैंने ही बादल आवारा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन के 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे अंक का दोगुना है। 3 गो अंक है जिसमें क्या कह रहा है, प्रथम अंक दूसरे अंक से दोगुना। 3 गो है संख्या, तो पहला दूसरा और तीसरा हम लिख दिए। तो क्या कह रहा है देखिएगा अच्छा से पढ़ते। कह रहा है कि प्रथम अंक दूसरे से दोगुना और तीसरे से आधा है। तो पहले का जो है ना दूसरा से दोगुना है, ए तो दूसरा पता रहेगा तब ना दोगुना कर देंगे, तो इससे दोगुना कर देंगे। और इससे आधा है, तो ये आधा कब होगा, जब यह दोगुना होगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो देखिएगा ई इससे हो गया क्या, आधा हो गया, ई इससे दोगुना हो गया। समझ में आ गया ना, सवाल सेट हो गया। अब देखिएगा योग कितना हो रहा है, 4 1 5 और 2 7, टोटल योग 7 है। टोटल योग 7 है, लेकिन यहाँ पर औसत दिया है। औसत इस तीनों का दिया है 56, ये एवरेज दिया है। तो एवरेज को योग में ले जाने के लिए संख्या से गुना, तो कै गो संख्या का एवरेज है, 3 गो संख्या से, तो 3 गो संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि 56 गुने यहाँ 3 कर देंगे तो योग हो जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। सर कितने बजे तक क्लास चलेगा? बस ज़्यादा नहीं चलेगा, 24 गो प्रश्न है। कहाँ जा रहे हैं, नहाने क्या? तो ध्यान दीजिएगा क्या, ये अब दिख रहा है योग हो गया था 7 8 56, तो अनुपात 1 का वैल्यू 24। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे प्रथम अंक और तीसरा अंक में भेद कितना है। भेद मतलब अंतर। तो पहले का और तीसरे में भेद कितना है, ये 2 है, ये 4 है, मतलब 2 का अंतर है। तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 24, तो 24 दूना का 48 का भेद है संख्या में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा, ए 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 4 होगा, 4 48 होगा शमशेर आलम जी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे के देखा जाए, 16 नंबर। आगे 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 देखा जाए, 16 क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में से आधा पुस्तक टेक्स्ट बुक है। TEST टेक्स्ट बुक कितना है, आधा है। चलिएगा जैसे से बोलेगा वैसे से। और शेष बची पुस्तक में से संदर्भ पुस्तक, और संदर्भ पुस्तक कोई है, संदर्भ बुक, बस जो है लिख दीजिए। तो शेष बची, आधा तो यहाँ है, तो आधा का शेष कितना होगा, आधा का शेष आधे होता है। कोई आदमी कहेगा कि हम आधा अमरूद खा गए, आधे बच्चल होगा, आधे शेष होगा। तो यहाँ देखिएगा क्या है, 2 जैसे के तैसा, 2 में से एक जगह 1, आधे बच्चल होगा, यानी कि आधा। तो शेष का कर संदर्भ बुक जो है संदर्भ पुस्तक जो है, शेष का देखिएगा, शेष बची पुस्तकों में से 3/4 है, तो 3/4 यहाँ लिख देंगे, तो 3/8 हो गया। चलिएगा जो कह रहा है उसे से काम करना। अब क्या कह रहा है कि 150 पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया है, तो पुस्तकों की संख्या क्या होगा। अच्छा ये बात है। अच्छा ये कुल कितना, दोनों मिलाकर 3 प्रकार का है, ये है एगो इंसाइक्लोपीडिया है, जो भी ये लिखले है आई से समझिए ना। तो देखिएगा शेष जो बचेगा, जैसे कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1/2 और 3/8 एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 2 चौको 8, 4 और 3 7, यानी कि 7/8 है, ये दोनों मिलाकर है। तो आपसे पूछ रहा है शेष जो भाग होगा वो क्या होगा, इंसाइक्लोपीडिया। कैसा कैसा सब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। इन साइकोलॉजी हम सुने हुए हैं, तो इन साइकोलोपीडिया
पीदिका है, तो शेष जो बचेगा वही होगा, तो शेष जो बचेगा वो होगा 100। तो यानी कि शेष कितना हो जाएगा एक, देखिएगा 8 जैसे कहते हैं नीचे वाला जैसे 8 में 7 गया 8, ये हो गया इंसाइकोलॉजी है, इंसाइकोलॉजी। तो इतना होगा ए भाग में है इतना साइकोलॉजी बोलिए, लेकिन दिया है रियल में 1, रियल में 150 दिया है इन साइकोलॉजी। तो 1 डिनोट करता है, क्रॉस गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 15 थे 120 और 0, यानी कि 1 डिनोट करता है कुल को, तो कुल बुक 1200 था। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिएगा अच्छा, चलिए बहुत आप तेज हो गए हैं, हम समझ रहे हैं आपसे गलती होगा, तैयो हम जानते हैं कहीं ना कहीं आप उतने गलत नहीं होंगे, मतलब कभी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा 17 को बताइए, इजी है। कह रहा देखिएगा 73, 47 और 21 में 7 का स्थानीय मान था। 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो 7 जैसे के तैसे जहाँ लिख दीजिए, उसका इकाई गो अंक है तो 2 गो अंक है तो 2 गो संख्या 2 गो जीरो, 700 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते। 18 नंबर, 18 क्या कह रहा 300 पृष्ठ वाले 18 नंबर अभी हम कहीं बताए हैं क्या हो, पृष्ठ वाली है ना 150 वाला बताए हैं ना। चलिए तो फिर से देखिएगा 300 तक पृष्ठ, जैसे मतलब 1 से लेकर 300 पृष्ठ अगर हमको छापेंगे तो कै गो अंक की जरूरत होगी, तो 1 से लेकर 9 तक में 9 गो जो एक अंक रहता है तो 1 से गुना कर देंगे। 10 से लेकर 99 तक ले है ना कै गो अंक रहता है, यानी कि 90 गो अंक पूरेगा, तो यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो 180 हो गया। अब देखिएगा 100 से लेकर 300 तक ले जाएंगे तो कितना बचेगा 201 अंक पूर जाएगा। कैसे, क्योंकि जब भी इसको है जोड़ेंगे तो देखिएगा कै गो इसमें संख्या होगा, इसके बीच में अगर पूछता है तो दोनों का अंतर करके 1 जोड़ देंगे। देखिए 90 कहाँ से आया, दोनों के अंतर कीजिएगा तो 89 आएगा, एक अपना मन से जोड़ दिए है ना, तो इस बात को समझिएगा। तो यहाँ देखिएगा 201 हो जाएगा, तो 201 अंक जो होगा वो सब 3-3 अंक का प्रयोग किया होगा, तो यहाँ कै अंक हो जाएगा टोटल, तो यानी कि 3 हो जाएगा, 3 और 600 होता ना। अब जोड़ दीजिए कुल कितना, तो 9 और 3 12, 8 है 1 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 792 अंकों की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 19 नंबर, 19 को देखा जाए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 दे के 3 गो शून्य, और फिर कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है। 4 अंकों की बड़ी संख्या से कितना कम है, मतलब दोनों में अंतर है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा, बड़का बोलेगा तो 4 गो 9। अब घटा लीजिए, यहाँ देखिएगा तो 9 9 और 9 8, यानी कि 89 99 कम है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते। 20 नंबर, 19 हो गया 20, क्या कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी बोलेगा तो 1 दे के, 6 अंक पुराना है 0 दे के, तो 1 दे के है ना, हम 5 को 0 दे दिए तो 6 अंक का हो गया। अब क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितना अधिक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 को 9 1 2 3 4 5, कितना अधिक है तब मतलब आपको घटाने से पता चलेगा। तो घटाएंगे तो देखिएगा यहाँ घटेगा तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 0 0 0 0 0, तो इसके आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 1 आपका अंतर है। ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 22.5 मीटर में है ना 45 सेंटीमीटर की लंबाई कै गो होगा, कै गो टुकड़ा होगा। ये सवाल समझने के लिए बहुत ईजी है, वो समझिए। कोई आदमी कहेगा कि 10 में 2 के टुकड़ा कै गो, तो 10 में 2 के टुकड़ा कै गो, तो 5 गो। कोई कहेगा कि 15 में 3 के टुकड़ा कै गो, तो आप देखिएगा 3 का 3 3 6
9 12 15 1 2 3 4 5 3 के टुकड़ा कै गो हो गया 5 गो। कैसे जान गए? ये छोटा सा इसे लिख के जान रहे हैं, जितना का टुकड़ा पूछेगा उससे भागा। तो इसमें ऊपर में क्या है, मीटर है। ए मीटर में कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर वाला कै गो। तो पहले ये मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे, तो दोनों तरफ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कोई आप देखिएगा ये शून्य हटेगा तो 0, ये कटेगा तो ये 45 से काटिएगा कै बार में, 5 बार में, तो 10 पचे 50 गो ऐसा का हो जाएगा। 22.5 मीटर में 45 सेंटीमीटर के टुकड़ा 50 गो, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। है ना, 2 नहीं, 2 में 60 है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, जो इसमें नहीं दिखाया गया। चलिएगा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नेहा सिंह जी, चलिएगा सही बताए हैं। नए स्टूडेंट है तो आप वेलकम है, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। क्या 22 नंबर, 22 को देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 51 गुने वाट और इसके बराबर में 16 32 है, तो वाट का वैल्यू क्या होगा, यही ना। 17 से काटिएगा, 17 या 51 है, वो 17 से पक्का कटेगा। 17 17 9 53 से बच गया कितना, 10, 17 छक्का 2 टन, 3 से काटिएगा, 32 या 96, तो वाट का वैल्यू 32, ऑप्शन नंबर में आपका ए हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर। 23 नंबर, 23 को देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 680 रुपया को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटता है कि पी और क्यू का हिस्सा, देखिए पी और क्यू का हिस्सा जो 2/3 है, तो 2/3 के अनुपात में 2:3 लिखेंगे। फिर कह रहा क्यू और आर का हिस्सा, क्यू और आर का हिस्सा को देखिएगा 1/4 लिखा था, 1/4। अब क्यू सेम चीज है तो इसका वैल्यू भी सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए यहाँ क्यू 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो मान में एक ही तरफ एक ही संख्या से दोनों तरफ गुना करने में आनुपातिक वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, सेम हो गया ना हो, तब सजा कर लिख दीजिए ए पी क्यू आर। तो पी 2 है, क्यू 3 हो गया, और आर अब इससे मतलब 12 हो गया। तो 12 3 15 12 3 15 2 17 हो गया। 12 3 15 2 17, टोटल 17 है, लेकिन टोटल योग यहाँ दिया है 680 है। तो कुल का तुलना कुल से, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 चौको 840 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू 12, तो 12 का वैल्यू 40 से गुना कर दीजिए, तो 12 चौक 48 आएगा शून्य, तो यानी 480 हो जाएगा। बड़का आर का वैल्यू 12 है तो एक का वैल्यू 40, तो 12 का कितना, तो गुना कर दीजिए, ऑप्शन नंबर कितना 1 हो जाएगा, 480 रुपया। चलिएगा आगे की ओर देखा। चलिएगा बहुत अच्छा, शमशेर जी हम मेरे साथ आंसर का जवाब दिए। चलिएगा, हालांकि 24 तक ना है, छोड़िए 24 तक पढ़ाना है, तो इसी को देख लीजिए, 24 तक लगाएंगे। चलिएगा, नए स्टूडेंट का वेलकम है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बारे में बताइए, या बुक अगर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो। देख रहे हैं जिस दिन से चालू किया एकदम लगातार चल रहा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 24 नंबर, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश है तथा एवं कबूतर है, उनके सिर की संख्या, सिर मतलब हेड मतलब माथा, शेर की संख्या 90 दिया, और पैर की संख्या लेग मतलब पैर मतलब टांग 224 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कबूतरों की संख्या क्या है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको चुपचाप सिर की संख्या पकड़ना है और पैर की संख्या पकड़ना है। अब देखिएगा, ऐसा सवाल में 2 टेक्निक पूछता है, देखिएगा क्या है, देखिएगा एगो पूछेगा 4 पैर वाला, हालांकि ये मैं बोलता नहीं कि 4 पैर वाला, आपको पहचानना पड़ेगा कि 4 पैर वाला पूछ रहा है कि 2 पैर वाला पूछ रहा है। 2 पैर वाला, तो इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, लेग माइनस हेड बट्टा 2, और फिर लेग माइनस हेड बट्टा 2, एकदम शॉर्ट फार्मूला है ना। 4 पैर वाला पूछेगा तो ऊपर का फार्मूला से, और 2 पैर वाला पूछेगा तो नीचे का फार्मूला से, कोई दिक्कत है ना। 4 पैर वाला पूछेगा तो ऊपर का फार्मूला से, 2 पैर वाला पूछेगा तो नीचे का फार्मूला से। आप कुछ समझ में आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं।
जैसे ये दोनों एक ही फॉर्मूला लिखे हुए, आप कहिए ना जल्दी कमेंट में। तो क्यों लिखे हैं कि अभी तक चेक कीजिए, अंतर याद रहेगा कि देखिएगा दोनों दो कैसे हो जाता है। जैसे जब 4 पैर वाला पूछेगा तो इसके माथा में 2 से गुना, और जब 2 पैर वाला पूछेगा तो इसके माथा में 4 से गुना, उल्टा बात है। जैसे फार्मूला तो वही है लेकिन 2 और 4 से गुना होता है। तो 4 पैर वाला पूछेगा तो उसके माथा में 2 से गुना, और 2 पैर वाला पूछेगा, ये 2 पैर वाला पूछेगा तो इसके माथा में 4 से गुना। तो हमसे आपको देखना है कि 2 पैर वाला पूछा है कि 4 पैर वाला पूछा। अगर खरगोश की संख्या पूछता तो खरगोश के 4 वो पैर होता है, तो मतलब खरगोश की संख्या पूछता तो इस फार्मूला पर लगाते। लेकिन आपसे पूछा है कबूतर की संख्या, कबूतर मतलब 2 पैर होता है, तो 2 पर लगा देंगे, इस पर लगा देंगे। तब इस पर लगा देंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि कभी कभी इसमें माइनस में आएगा लेकिन माइनस लेंगे नहीं, तो इस पर देखिएगा ये फार्मूला पर हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो लेग है तो लेग, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस हेड गुने 4 और बट्टा में 2, लेग के जगह पर क्या रखेंगे 224। कभी माइनस में आएगा लेकिन माइनस में नहीं लेना है, माइनस को छोड़ दिया जाता है। 90 है और 90 गुने 4 तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि 224 में से 360 घटेगा और 2 से भागा। देखिएगा माइनस में आ गया कि नहीं, लेकिन माइनस में लिया नहीं जाता। इस फार्मूला में जो भी प्लस माइनस में आएगा उसको पॉजिटिव में लेना है, पॉजिटिव में लेना है तो पॉजिटिव में लेना है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, बस आपका देखिएगा तो 360 में सर 224 घटेगा तो कितना बचेगा हो, ये 6 बचेगा, 5 यानी 3, यानी 36 बच रहा है। क्या ये कितना बच रहा है हो, 36, 136 बच रहा है, 136 बच रहा है। तो 136 जो बच रहा है तो माइनस में बच रहा है। हम बोल रहे हैं बार बार माइनस में आएगा लेकिन माइनस में लिया नहीं जाता। अब 2 से ही फार्मूला वाला भागा देंगे, तो 2 छक्का 12, 2 8 16, 68 जो जिनका आया है सही है। नेहा सिंह जी कह रहा है कि अच्छा लगा सर पटना में रूम कितने में मिल जाएगा, मुसल्लापुर हाट में मिल जाएगा, 2200 2300 लगेगा। चलिएगा आज इतना ही रहने दीजिए, क्या वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सिंगल रहिएगा तो 2200-2300, डबल रहिएगा तो 3000 से कम, 2800 से कम नहीं लेता है। आज इतना ही रहने दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, खूब मेहनत कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। जिंदगी में है ना हार नहीं मानना है, एकदम रणभूमि में लड़ाई कर कर है ना युद्ध जीत कर आना है। तो युद्ध जीत कर आना है तो जानते हैं युद्ध में आपको हराने वाली कौन रहता है, तो युद्ध में हराने वाली सबसे बड़ा आपका कारण जानते हैं, आलस है, आलस। ये टाइम नहीं देखिए क्या हो रहा है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचे कि अभी सर जी पढ़ा रहे हैं, अभी सोने का टाइम। अरे सफलता का मतलब ही होता है कि नींद को त्याग दो। अमिताभ बच्चन वाला आप स्लोगन सुने होंगे कि जब तक सफल न हो जाए त्यागो नींद को, क्या क्या बोलते रहते हैं, है ना। तो वही बात है, बहुत अच्छा है ना। अपने आप में मेहनत रहिए और सफलता लाइए। दिन में रात में 5 घंटा सोइए, है ना, बस उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा सोने के लिए नहीं सोचिए, सोने के लिए सोचिएगा तो जिंदगी भर सोना पड़ेगा। ये कहा जाता है ना, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। ठीक है, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।